गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 जो हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज है, चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नंबर है 6 के लेक्चर नंबर 4 पर पहुंचे हैं। आज मैं आपको वर्ड्स प्रॉब्लम समझाने जा रहा हूँ। वर्ड्स प्रॉब्लम समझाने जा रहा हूँ जो आपके इस तरह से लैंग्वेज में लिखा रहेगा और उसको आपको सॉल्व करना है। वर्ड्स प्रॉब्लम में समस्या क्या होती है कि क्वेश्चन बहुत आसान ही होता है, सिंपल क्वेश्चन ही होता है, लेकिन बच्चे जब इसको लिखा हुआ देखते हैं तो उनको हार्ड लगता है और उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम महसूस होती है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे समझेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। फाइंड लिखा हुआ रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, यानी 2 टेस्ट हुए हैं, उसमें पहले में उसने 70 मार्क्स गेट किया है। 70 मार्क्स ये क्या आ गया? फर्स्ट टेस्ट में उसने 70 मार्क्स गेट किया है और सेकेंड टेस्ट में उसने 75 मार्क्स गेट किया है, यानी उसने 22 मार्क्स, इतने मार्क्स पाए हैं फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में। फाइंड द मिनिमम। अब वर्ड जब मिनिमम लग गया तो इसका मतलब तो मैंने समझाया था, मिनिमम या मतलब क्या, कम से कम या उससे ज्यादा। मिनिमम कम से कम इतना नंबर तो चाहिए, उससे ज्यादा भी मिले तो चलेगा। मिनिमम में ये साइन लगाना है या एटलीस्ट में ये साइन लगाना है, या फिर एटलीस्ट में भी यही साइन लगाना है। मिनिमम लिखा रहे या एटलीस्ट लिखा रहे, यही साइन लगाएंगे। जिस तरह से कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ये बोलता है कि अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं कि आप कम से कम यहाँ से 1,60,000 रुपये जीत कर जाएंगे, यानी कि कम से कम 1,60,000 जीतेंगे, उससे ज्यादा भी आप 7 करोड़ तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, यानी कि आप राइट साइड की तरफ जा सकते हैं। तो यानी कि एरो इस तरह से लगा दिया, पता चला? ओके, ये साइन यूज होगा। इसका मतलब फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए, यानी कि कम से कम 60 चाहिए या उससे ज्यादा भी आएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 60 नंबर तो चाहिए। एटलीस्ट 60 लिखा हुआ क्या? फर्स्ट टेस्ट टू हैव एन एवरेज 60 होना चाहिए, कम से कम एवरेज 60 होना चाहिए, एवरेज 60 होना चाहिए, इससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा। अब एवरेज है, इसका मतलब क्या होता है? एवरेज में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन कितना, यानी कि पहला मार्क्स कितना? 70, दूसरा क्या है? 75, तीसरा कितना है पता नहीं, x, और इसका एवरेज यहाँ पे 3। मैंने x अपने मन से लिख दिया। लेट x बी द मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट, यहाँ वेयर लिख देता हूं, वेयर x इज द मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स ला रहा है वो? x मार्क्स ला रहा है। और ये 3 क्यों लिखा? क्योंकि एवरेज ही बना करके ही मार्क्स बना जाता है। जब भी आप पेपर देते हो तो आपके जो मार्क्स यहाँ पे दिखते हैं, ओवरऑल जो परसेंटेज दिखते हैं, वो एवरेज बना करके दिया जाता है, यानी सारे पेपर्स में जितने मार्क्स आए हैं और जितने पेपर दिए हैं उनका सम। 3 पेपर दिए बंदे, नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करने चले, ये 5 और साथ साथ 14, दिस इज 14 और 1 अपॉन प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब इसको इधर पास कर दो, देयरफॉर 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन 180। अब ये इधर बिगर ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में 5 गया 5 और 7 में 4 गया 3, 35। यानी कि तीसरे टेस्ट में उस लड़के को 35 मार्क्स तो आने ही चाहिए, या उससे ज्यादा आएगा तो भी 60% जो है 60 मार्क्स क्रॉस कर लेगा। यानी थर्ड टेस्ट में इन थर्ड टेस्ट रवि शुड मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट, जगह नहीं लिखा हुआ, एटलीस्ट 35 मार्क्स, एटलीस्ट 35 मार्क्स, कम से कम 35 मार्क्स तो उसको लाना ही पड़ेगा, तो ही जाकर के वो 60 मार्क्स का एवरेज उसका
बन पाएगा। 35 से ज्यादा लाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35 से ज्यादा लाए तो चलेगा, लेकिन 35 तो लाना ही पड़ेगा। थर्ड टेस्ट में उसको 35 तो लाना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द आंसर। यहाँ पर थर्ड का मार्क्स आएगा 35 से ज्यादा, ये आंसर आ गया, खत्म। सेम प्रोसेस यहाँ पर ये, यहाँ पर 3 पेपर थे और यहाँ पर कितने पेपर हैं, 5th एग्जाम, यानी कि 5 पेपर है। सेम प्रोसेस है बच्चे, पेपर वाले क्वेश्चन में यही साइन लगा देना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो कम से कम ज्यादा नंबर लेना चाहेगा, तो ये साइन लगा दिया जाएगा। चलो अब अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। टू रिसीव ग्रेड ए, यानी ए ग्रेड लाने के लिए किसी भी कोर्स में वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, यानी ए ग्रेड लाने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर तो चाहिए। पेपर इसका मतलब क्या है, 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स के पेपर में ए ग्रेड लाने के लिए, 100 मार्क्स के पेपर में ए ग्रेड लाने के लिए कम से कम 90 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 टेस्ट, यानी पहले 4 टेस्ट में जो उसके मार्क्स आए हैं, सुनीता के मार्क्स आए हैं, वो गिवन है 87, 92, 94 एंड 95, 4 टेस्ट में इतने हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कम से कम कितना मार्क्स लाए, कम से कम सुनीता कितना नंबर लाए, मस्ट ऑब्टेन, कम से कम लाए इन द फर्स्ट एग्जाम, यानी 5वें टेस्ट में कम से कम कितना मार्क्स लाए कि उसका जो है ए ग्रेड हो जाए। मतलब ए ग्रेड का मतलब कम से कम 90 या फिर 90 से ज्यादा। ए ग्रेड के लिए, ये किसके लिए, फॉर ए ग्रेड के लिए कम से कम, ए ग्रेड के लिए कम से कम 90 मार्क्स चाहिए या 90 से ज्यादा। और टेस्ट कितने हैं, तो 5 टेस्ट हैं। पहले टेस्ट में मार्क्स कितने हैं, 87, दूसरे टेस्ट में मार्क्स कितने हैं, 92, फिर 94, फिर 95, बड़ा खतरनाक बच्चा है, और एक्स। 5वें टेस्ट में कितने मार्क्स है ये पता नहीं है। वेयर लिख दो अपने मन से, वेयर एक्स इज द मार्क्स ऑफ 5th टेस्ट, 5वें टेस्ट का जो मार्क्स है वो एक्स है, ये हमने लेट कर लिया है। ऑब्वियसली ये 5 शिफ्ट हो जाएगा और इसको प्लस करना पड़ेगा, तो 5 और 9 तो 11 और 7 18, यानी 8, इंप्लाई साइन ले लो, 8 का 1, तो 9 और 18 27, 27 से 28, 28 और 8, 28 और 36, 36 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब इसे 5 उधर शिफ्ट कर दो मैं इंप्लाई साइन के साथ, तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450 हो जाएगा, 90 इंटू 5 हो जाएगा 450। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368 माइनस 368, इधर मैं इसलिए शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, बहुत बड़ा नंबर है तो इसको कंट्रोल कर लेगा, माइनस नहीं कर रहा है इसलिए टेंशन नहीं लेना है अपने को। देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में से 8 गया तो 2, ये हो जाएगा 14 में 6 गया, 14 में 6 गया तो 8, यानी 82 मार्क्स। 1 तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर ही है, तो 82। तो कम से कम सुनीता को 5th टेस्ट में 82 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, तो ही जाकर के उसके ए ग्रेड बनेंगे। सो सुनीता मस्ट, शुड क्या लिखा, सुनीता मस्ट ऑब्टेन कम से कम, यानी एटलीस्ट कम से कम 82 मार्क्स या ज्यादा लाएगा चलेगा, फॉर ए ग्रेड लाने के लिए कम से कम 5th टेस्ट में, इन 5th टेस्ट में सुनीता को अगर ए ग्रेड लाना है तो कम से कम 82 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के उसका ओवरऑल 90% बनेगा या फिर ए ग्रेड मिलेगा। पता चल गया, बहुत आसान था। जब भी पेपर वाला क्वेश्चन रहे, टेस्ट वाला क्वेश्चन रहे, तो पेपर जितने हैं नीचे लिखा देने का और जितने पेपर मार्क्स है उसको सम कर देने का और लास्ट में जितने मार्क्स लाना है उसको एक्स ही ले लेना है। और यहाँ पे पेपर जब भी रहे तो आई थिंक यही रहेगा, ग्रेटर देन का यही साइन लगेगा।
क्योंकि बचत क्या जितना आयात लाया उससे ज्यादा लाएगा तो क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बच्चों, आप इसको पॉज करके लिख लेना। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, काफी मेहनत लगा इस क्वेश्चन को लिखने में। अब मैंने इसलिए लिखा, मैं बोल सकता था कि इस पेज पे क्वेश्चन है लिख लो, बट मैं जान करके ये बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पे देखो और उसको रियलाइज करो कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट लेते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा आपको समझाने के लिए। अदरवाइज क्वेश्चन नहीं भी लिखता है तो बोल देता है कि इस पेज पे ये नंबर क्वेश्चन है देख लेना, बट ऐसा देख करने से क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन देखते ही नहीं है, सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं और लिख लेते हैं। और जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं समझोगे सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और सॉल्यूशन जब मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। होठ घुमा सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। तो हमें सबसे पहले किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको उसके क्वेश्चंस के एक एक वर्ड्स को समझना चाहिए, तो ही जाकर के हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बात लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव odd positive integers, odd positive integers both of which are smaller than 10। क्वेश्चन में जान के लिख रहा हूं ताकि कैसे सोचता हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं। स्मॉलर than 10 such that their sum is more than 11। क्वेश्चन मैंने जान के लिखा, मैं बोलता तो पेज नंबर 122 पर 122 क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसा बोल सकता था। मैंने जान के लिख दिया ताकि मैं कैसे अटेम्प्ट लेता हूं, ये कैसे सोचता हूं, ये बताना चाहता हूं मैं। फाइंड ऑल कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, चाहे और कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स रहे या कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स रहे, दोनों के बीच गैप 2 का होता है। तो इसका मतलब ये मालूम पड़ गया, एक x होगा तो एक x प्लस 2 होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे, चाहे ऑड इंटीजर्स रहे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स रहे या इवन इंटीजर्स रहे, गैप तो 2 का ही होता है। इसमें तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कैसे हो, 1 के बाद 3 तो कितने का गैप है? 2 का गैप है ना। वो गैप मैंने यहाँ 2 बढ़ा लिया है, ये पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव यहाँ ऑड है, ऑड इंटीजर्स ये हमने ले लिया है, ये लेट कर लिया हमने क्योंकि 2 का ही गैप आता है, इसलिए मैं जान के क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। यानी ये भी आंसर जो आएगा उसको लेस देन 10 में ही लेना है, ये भी आंसर आए तो लेस देन 10 ही लेना है। जो भी आंसर आए लेस देन 10 लेना है, लेस देन 10 ऐसा लिखा हुआ है। विच आर स्मॉलर देन 10 and such that their sum बोले तो यहाँ पे प्लस, sum is more than 11 या इक्वल टू नहीं बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है, तो मोर देन यानी सिर्फ यही साइन लगेगा। यानी इनका सम जो, इन दोनों का सम जो होगा वो 11 से ज्यादा होगा, 11 से ज्यादा से 12 13 14 15 हो सकता है। और ये दोनों नंबर जाने चाहिए, वो दोनों नंबर 10 से कम होने चाहिए। ये दोनों नंबर जो होने चाहिए 10 से कम होना चाहिए। ये समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बाकी तो सारा काम खत्म। तो क्या बन गया यहाँ से 2x, देयरफॉर 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, देयरफॉर 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9 by 2, x ग्रेटर देन 4.5। but 4.5 integer are always full number, integers are always full number, ये पॉइंट में नहीं होते, रेशियो में नहीं होते। यानी ग्रेटर देन 4.5 के आगे जब जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। पहला नंबर क्या मिल सकता है? 5। आगे उसके बाद क्या मिल सकता है? 6। उसके बाद क्या मिल सकता है? 7। इस तरह से मिलेगा।
तो 5 लिया, 7 लिया और यहाँ समझ लो 8। अब बोलता है ये नंबर ले सकते हैं ग्रेटर देन, पहला 5 लेंगे तो इसके बाद एक 6 छोड़ देना है कि ऑड है, तो 7, तो 5 + 7 देखो तो 12 आता है, एंड विच इज ग्रेटर देन 11। सेलेक्ट हो गया ना। यहाँ से हम ले लिया 5 ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा x कितना हो गया 5 और दूसरा x + 2 कितना हो गया 7। तो पहला नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर 5 हो गया, 5 नंबर हो गया फर्स्ट नंबर, और ये छोड़ के ये तो क्या है इवन है, इसको छोड़ दो, दूसरा क्या होगा 7, और दोनों ही लेस देन 10 है, दोनों ही लेस देन 10 है। अब देखो अगर 7 लेते हो, 7 लेते हो तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 7 16 हो सकता है, 9 7 यहाँ पर 16। इसका भी सम क्या हो सकता है 9 7 16, इसका भी सम क्या हो सकता है 11 से ज्यादा है। तो लेकिन क्या, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, इस तरह से सीरीज बना सकते हो, यानी 5 7 का ले सकते हो पेयर, सम होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा लेस देन 10, तो ये 7 और 9 भी ये 10 से कम है ना, तो यहाँ पे तुम चाहो तो ये भी पेयर एक ले सकते हो, ये भी सही आंसर रह जाएगा। और ये चाहो तो देखो सम कितना आना चाहिए 7 + 9, 9 7 16, ये भी 11 से ज्यादा है कि नहीं, देखो 11 से ज्यादा है, और ये वैल्यू भी लेस देन 10 है, चलेगा, ये लेस देन 10 है, यस लेस देन 10 है, यस चलेगा। तो ये भी आंसर हो सकता है 7 + 9, तो ये भी एक पेयर हो सकता है जिसका सम 11 से ज्यादा हो। और 5 + 7 यानी पहला 5 और 7 का भी एक पेयर बनेगा, वो भी करेक्ट आंसर हो सकता है। और 7 + 9 यानी 7 और 9, फर्स्ट नंबर 5 7 या फिर 7 9, दोनों ही सही होगा क्योंकि दोनों ही लेस देन 10 है, दोनों ही ऑड नंबर है, और इस दोनों का सम 11 से ज्यादा आ रहा है, पता चला। तो एक पेयर हो सकता है 5 7 का एक पेयर हो सकता है, या 7 9 का एक पेयर हो सकता है, जो कि सम देगा 11 से ज्यादा और लेस देन, दोनों ही लिखा हुआ ना, which are smaller than 10। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझ लोगे तो काम। 4.5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट में नंबर नहीं होता, इंटीजर कभी पॉइंट में नहीं होता, रेशियो में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव की बात है, तो यहाँ पे 5 और 7 का एक पेयर हो सकता है, या 7 और 9 का एक पेयर, 5 और 7 का एक पेयर हो सकता है, एक पेयर हो सकता है, एक फर्स्ट पेयर, और या फिर 7 और 9 का भी एक पेयर हम बना सकते हैं, पता चला। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बच्चे। तो इस तरह से बातों को समझो कि कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, समझा दिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आई थिंक इसके जैसा ही है, खाली वहां पे शायद ऑड की जगह इवन लिखा हुआ है। मैं देखता हूं क्या है क्वेश्चन। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, विच ऑफ लार्जर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लार्जर लिखा हुआ है, LARGER, लार्जर देन कितना लिखा हुआ है, लार्जर देन 5, सच दैट देयर सम इज लेस देन लिखा हुआ है, देयर सम इज लेस देन यहाँ लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन, और कितना लेस देन 23। ये है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन, ऑड नहीं है, इवन है, इवन यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23। तो फिर से सॉल्यूशन करने चलेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x होगा और x + 2 होगा, क्योंकि इवन में ऑड में गैप तो 2 का ही होता है, इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, गैप तो यही होता है, 2 का ही होता है। तो लेट ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो ये हो गया 2 consecutive इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें तो काम खत्म हो गया। और सम इज लिखा हुआ है लेस देन, लिखा हुआ है सम इज लेस देन 23, यानी इसका सम जो होगा 23 से लेस होगा, जैसे 22 हो सकता है चलेगा, 21 हो सकता है चलेगा। और लिखा हुआ है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी ये भी लार्जर देन 5 होना चाहिए, ये लार्जर देन 5 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी लार्जर देन 5 होना चाहिए। यानी ये जो सेलेक्ट करोगे नंबर वो 5 से ज्यादा, यानी 6 से चालू कर सकते हो, 6 7 ले सकते हो चलेगा, 5 मत लेना। तो चलो सॉल्यूशन करें अगर, तो क्या आ जाएगा 2x + 2 लेस देन 23। तो देयरफॉर 2x
लेस देन 23 माइनस 2, तो 2x क्या हो जाएगा 21, तो x लेस देन 21 अपॉन में 2 यानी क्या हो जाएगा 10.5। 10.5 से छोटा x का वैल्यू 10.5 से छोटा लीजिए, 10.5 से ज्यादा 10 से छोटा लेना है, 10.5 से छोटा लो इधर इस तरफ जाओ, यहाँ पे कोई नंबर उठाओ, 10.5 से पहले तो क्या होगा 10 होगा, एक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो सकता है जो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर है, देखो n ये हो सकता है, और यहाँ से उसके बाद यहाँ 11 आएगा, उसको छोड़ दो, फिर क्या आएगा 12 आएगा, तो इसका सम 10 और प्लस 12, देखो 10 प्लस 12 होता है कितना होता है 22 होता है, जो कि 23 छोटा है, यानी एक पेयर कितना बन गया 10 हो सकता है और 12 हो सकता है, एक पेयर फर्स्ट पेयर, ये संभव है आंसर। अगर क्या रहे लार्जर देन 5, ये 5 से बड़े बड़े भी है, अगर 12 आता है, ओ हो यहाँ पर 10 से छोटे नंबर लेने हैं, और मैं क्या ले रहा हूं 10 से छोटा नंबर, यानी 10 और विच इज x का वैल्यू लेस देन 10.5 लिखा हुआ, लेस, यहाँ मिस्टेक कर रहा हूं मैं, लेस देन है लेफ्ट साइड जाएगा, 10 से पहले ये 9 आएगा ना, यहाँ गलती कर दिया, 10 से पहले यहाँ 10 रहा होगा, 10 से पहले यहाँ पर 9 रहा होगा, 9 से पहले यहाँ पर 8 रहा होगा, सॉरी मिस्टेक कर दिया, लेस देन जा रहा है ना, इससे छोटे जा रहे हैं, छोटा नंबर लेना है, राइट साइड जा नहीं रहा है, मिस्टेक, सॉरी। यहाँ से क्या बना हमारे पास, इससे छोटा 10 से छोटा यहाँ से 8 और प्लस 10, ये क्या हो गया 18, जो कि 23 से छोटा है, ये सेलेक्ट हो सकता है, यानी एक पेयर 8 और 10 का हो सकता है, वन पेयर फर्स्ट पेयर ये संभव है, और दोनों फर्स्ट पेयर दोनों संभव है, और दोनों ही 5 से बड़े हैं, और 23 से छोटे हैं, देखो यहाँ पर हो गया, सेलेक्ट हो सकता है। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, और इसके बाद और भी छोटे से छोटे नंबर को ले सकते हैं, लेकिन लार्जर देन 5 यानी एक पेयर इसको और इसको उठा सकते हो, इसको और इसको उठा सकते हो, 6 और 8 को भी उठा सकते हो, 6 और 8 14, जो कि 23 से छोटे हैं और 5 से बड़े हैं, एक पेयर 6 और 8 भी उठा सकते हैं, ये सेकेंड पेयर हो सकता है, बच्चे, सेकेंड पेयर क्यों इनका सम जो है 23 से छोटा है, लेस देन 23 है, और ये दोनों ही नंबर 5 से बड़े हैं, तो ये दो पेयर हमारे आंसर हो सकते हैं, पता चल गया। तो पुराने क्वेश्चन जैसा ही था, खाली उसको समझना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या था, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड क्या छोटा नंबर होगा ना, तो उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वहां मिस्टेक था, ये दो पेयर बन सकते हैं और ये इसके आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आते हैं, अब मैं क्वेश्चन बड़े हैं तो मैं ऐसे क्वेश्चन नंबर बोल देता हूं, आप घर पे पढ़ लेना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके आपको बता देता हूं। क्वेश्चन लिखने में आप बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो उसको लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है कि नहीं। चलो ये तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये लिख देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ मैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज फास्टली लिख देता हूँ, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज थ्री टाइम्स the shorter side, and the third side is 2 centimeter shorter, than the longest side, If the perimeter of the triangle is at least यहाँ पे देखो at least वर्ड यूज किया, 61 सेंटीमीटर, find the minimum length of the shortest side, find the minimum length of shortest side। अब मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ बच्चे, ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरह से अटेम्प्ट ले रहा हूँ और ये ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। पेज 122 पर आप खुद देख लेना, आपको पता चलेगा। बट यहाँ पे देखो, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यदि लॉन्गेस्ट साइड मान लो ये है, तो लॉन्गेस्ट साइड ये है, x है तो ये 3x है, ये क्या है हमारा शॉर्टेस्ट है, ये क्या हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट,
लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ये x है तो ये 3x है। सॉल्यूशन की बात मैं करूं तो the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side, यानी थर्ड साइड कुछ है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, इससे 2 कम है, यानी 3x माइनस 2। फर्स्ट साइड, सेकेंड, फर्स्ट, ये सबसे शॉर्टेस्ट हो गया और ये थर्ड साइड हो गया। ये क्या हो गया हमारा थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है, जो लॉन्गेस्ट है उससे 2 कम है। तो ट्राइंगल इस तरह से बना सकते हैं ना, हम यहाँ से बना सकते हैं इस तरह से। एक बार सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ा साइड कौन है, 3x मान लो, ये 3x माइनस 2 मान लो और ये x मान लो। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल रेडी हो गया। ये हो गया ट्राइंगल हमारा, a मान लो, ये b मान लो और ये c मान लो। नाउ लिखा हुआ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो लिखा हुआ है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर हो सकता है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो कम से कम 61 सेंटीमीटर होगा या उससे ज्यादा भी होगा, चलेगा। तो यहाँ पर आप ले लो, एक ले लो x ले लो, एक 3x ले लो, एक 3x माइनस 2 ले लो। वो क्या होना चाहिए, कम से कम 61 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो क्या होगा 3 3 6 एक साथ, तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 61। यहाँ पे इक्वल टू का साइन सोचोगे क्यों लगा दिया भैया, एटलीस्ट का मैंने समझाया था, अभी तुरंत पहले समझाया था मैंने। एटलीस्ट में साइन क्या लगाता है, ये साइन लगाते हैं, मैंने समझाया हुआ है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया है। तो देयरफॉर 7x ग्रेटर देन 61 प्लस 2, तो 7x ग्रेटर देन 63, 7 9 जा 63। तो बच्चे कितना आ गया यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड होगा 9 या 9 से ज्यादा हो सकता है। ये क्या हो गया शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड हो गया। उसके बाद क्या होगा 3x का मतलब क्या आ जाएगा 27 या 27 से ज्यादा हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, बस अपने को यही पूछा है, अपने को बच्चे यही पूछा है। दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि मिनिमम लेंथ कितना आ जाएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हो या उससे ज्यादा भी होगा मिनिमम लेंथ ये शॉर्टेस्ट साइड का, तो चलेगा। तो ये हो गया सबसे शॉर्टेस्ट था, हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। या तो 9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है, बट सबसे कम जो होगा वो 9 सेंटीमीटर पे हम लोग रोक सकते हैं। 9 सेंटीमीटर छोटा नहीं ले सकते ऐसे हालात में। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कट किया, देखो साफ साफ दिख रहा होगा, x ग्रेटर देन, ध्यान से देखो x ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ, पता चला। यहाँ पर मैंने फोटो बना दिया, बिल्कुल पिक्चर में क्लियर कर दिया, यहाँ पर बना के दिखा दिया है, और ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं उसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा है क्वेश्चन, तो उसको मैं नहीं लिख देता हूँ। पेज 122 पर आप देख लेना, सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेना, मैं यहाँ पर रीड करके बता देता हूँ और सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो 6.1 के ऊपर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है बच्चे, उसको डील करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन आप देख लेना पेज 120 पर, 122, पेज 123 पर देख लेना, पेज 123 पर देख लेना बच्चे। क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि एक आदमी है, एक इसमें तो सॉल्यूशन का बुक में लिख दिया है, एक आदमी है जो 91 सेंटीमीटर का उसके पास बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है उसके पास, 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, उसको कट करना चाहता है। द सेकेंड लेंथ विथ 3 पार्ट में कट करते, 1 2 3 पार्ट में, 1 2 और 3 पार्ट में कट करना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टर साइड एंड थर्ड लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर साइड। तो यहाँ पर एक x ले लो, एक x ले लो, एक x, एक में 3 सेंटीमीटर ज्यादा है और एक 2 सेंटीमीटर डबल है, उसका डबल है। एंड what are the possible lengths of shorter board, third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second side। तो यहाँ पर ले लो x the shorter side, ले सबसे छोटा वाला ले लो, क्या ले इसको शॉर्टर लिख लो, सबसे छोटा क्या है शॉर्टर है। अब यहाँ से शॉर्टर साइड, अब उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो x प्लस, एक जो x प्लस उससे शॉर्टर से 3 ज्यादा है और एक शॉर्टर से डबल है, एक है डबल टू द शॉर्टर साइड और एक क्या है प्लस 3 मोर देन
शॉर्टर साइड, ऐसा लिखा हुआ है। एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, बुक में लिखा हुआ बच्चे, क्वेश्चन पढ़ना। एक अगर एक्स लोगे, अगर एक एक्स लोगे तो उसमें से तीन ज्यादा लोगे तो दूसरे पार्ट में लेना, और उसमें से डबल कर दोगे तीसरा पार्ट लेना। एक पार्ट, यहाँ पर दो पार्ट और ये तीसरा पार्ट, और सब मिलाकर कितना है, सब मिलाकर कितना 91। 91, ये तो बोर्ड तो 91 का ही है ना। बोर्ड ये केस 1, बोर्ड जो है 91 का ही है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन 91, पहला केस। पहला केस बच्चे, बुक में और दूसरा केस का भी डिस्कशन किया हुआ है, बाद में लिखा हुआ व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ शॉर्टर बोर्ड थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो एक आध बोलता है ये लॉन्गेस्ट, इसको मान लो लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो ये क्या है, दूसरा केस 2। केस 2 क्या था, लॉन्गेस्ट जो है क्या है 2x है। तो 2x जो किसके बराबर है, जो ये वाला है ना इससे 5 ज्यादा, x प्लस 3 से 5 ज्यादा है। ये दो केस बुक में लिखा हुआ है बच्चे, ये दो केस बुक में लिखा हुआ है। आप इसको देखो, पढ़ो, क्वेश्चन देखना। फिर से समझा देता हूं मैं। सबसे शॉर्टेस्ट हो गया, सबसे लार्जेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट तक तो या लार्जेस्ट लिख दो, लार्जेस्ट लिख लो, लार्जेस्ट। समझो बातों को। 3 टुकड़ा में तोड़ना है, 1 2 3। एक में x है, उसमें से 3 ज्यादा है और इसका डबल है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। केस 1। तो बच्चे एक चीज जान, कितना टुकड़ा में बांटोगे, कितने टुकड़ा में बांटोगे, ये तो 91 का 91 ही रहेगा ना, ये तो 91 का 91 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो उससे कम रहेगा, लेकिन ज्यादा तो नहीं हो सकता कि काटोगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। काटोगे जितना है उतना ही रहेगा। तो यहां से कितना होगा, 2 3 4, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, 4x देयरफॉर लेस देन 91 माइनस 3, 91 माइनस 3 कितना होगा, 4x 91 11 में 3 तो 8, 88 हो जाएगा, 88। इसको कट करोगे तो 22, यानी जो 22 जो पहला जो पार्ट होगा सबसे शॉर्टेस्ट होगा, या तो 22 होगा या सबसे छोटा ले सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो 2s ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, इसको इधर ले आओ तो 2x देयरफॉर 2x माइनस x ग्रेटर देन 8 कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यानी ये बोल सकते हो कि x के दो पार्ट में ऐसा बांटा हुआ है। x का वैल्यू जो है इस तरह से है कि काटोगे ना, ये फर्स्ट कट जो मारोगे तो 8 से बड़ा काटना, लेकिन 22 से छोटा काटना। तो अगर ऐसा कट करोगे, देखो ना 22 से छोटा और 8 से बड़ा, यानी कि यहां से 8 और 22 के बीच में कट, जो भी कोई भी सेंटीमीटर कट मारोगे, तो यहां से जो कट मारोगे तो उसके बाद 3 3 बढ़ा देना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। यानी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो क्या होगा, 8 और 22 के बीच में होगा। ये हो गया शॉर्टेस्ट साइड्स लेंथ। शॉर्टेस्ट साइड के लेंथ क्या पूछ रहा है, क्या फाइनल आंसर, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ। ये इस तरह से लिख सकते हो। फाइनल हो गया हमारा कि ये जो कट मारोगे सबसे छोटा वाला जो पार्ट है वो, तो उसको जो लेना है, या तो 8 लो, या 8 से लेकर 22 के बीच में कुछ भी लोगे और तो कट मारोगे तो 91 सेंटीमीटर टुकड़ा बन सकता है। ठीक है कि नहीं, तो इसके बीच में कुछ भी ले सकते हो, 8 और 22 के बीच में ये कट ले सकते हो। तो ये हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं, 8 भी ले सकते हैं और 22 भी ले सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रेडी होता है। तो पेज नंबर 122 और 123 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने आज सॉल्व कर दिया। इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करते हैं समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए